इलाहाबाद बैंक हजरतगंज के परिसर में बैंक पेंशनर्स का एक विशाल प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों पेंशनर्स ने भाग लिया और जोरदार नारेबाजी की। पेंशनर को संबोधित करते हुए एआईबीआरएफ के महामंत्री एससी जैन ने कहा कि बैंक के पेंशनर्स की वर्ष 1987 से पेंशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हर पे कमीशन में बढ़ जाती है। बैंक पेंशनर्स के पेंशन फंड में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा धनराशि जमा है, परंतु आईबीए और डीएफएस की हठधर्मिता के चलते आज बैंक के पुराने महाप्रबंधक चपरासी से भी कम पेंशन पाने को बाध्य हैं। बैंक पेंशनर्स अब तक 135 सांसदों 10 केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर मेमोरेंडम दे चुके हैं। इसके लिए दिल्ली में 27 सितंबर को जंतर मंतर पर बैंक पेंशनर्स का जमावड़ा होगा, जो अपनी पेंशन वृद्धि के लिए गुहार लगाएंगे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए श्री मित्र वाशु संयुक्त महामंत्री आईबीआरएफ ने कहा कि न केवल बैंक पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ाई गई है, अपितु कोड में खाज की तरह बैंकों ने पेंशन को 50% से घटाकर 38% कर दिया है। प्रदर्शन को वीडियो बीडीजेएस के राजेंद्र मुंजाल ने भी संबोधित किया। इसके अतिरिक्त यूएफबीईयू के अध्यक्ष एसके संगतानी, यूपीबीईयू लखनऊ इकाई के अध्यक्ष शकील अहमद ने संबोधित करते हुए अपने अपने संगठनों की ओर से बैंक पेंशनर्स की जायज मांगों के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान करते हुए उनकी लड़ाई में शामिल होने की घोषणा की। इससे पहले आज प्रातः चारबाग लखनऊ में एआईबीआरएफ यूपी का 5वां प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन एससी जैन महामंत्री ने किया एवं मित्रवाशु संयुक्त महामंत्री ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में आर.के. अग्रवाल पुनः अध्यक्ष एवं आर.एम. टंडन पुनः महामंत्री निर्वाचित हुए। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारियों का भी सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुआ। मेन मांग है वो पेंशन से रिलेटेड है। जो पेंशन हमारी 1993 में आई थी, वो जिस बेसिक पे रिटायर हुआ 1993 में या उससे पहले 1986 में, उसको वही पेंशन मिल रही है। नतीजा ये हुआ है कि आज जो 2022 में जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन में और 86 में जो रिटायर हुए उनकी पेंशन में 15-16 गुने का अंतर आ चुका है। हालत ये है कि हमारा एक महाप्रबंधक जो पहले रिटायर हुआ है और आज जो चपरासी साथी रिटायर हुआ है, वो चपरासी साथी हमारे महाप्रबंधक से ज़्यादा पेंशन पा रहा है। तो एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी से 4 बार हमारा डेलीगेशन मिला। उन्होंने स्वयं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की एजीएम को एड्रेस करते हुए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत जैसे आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया गया है, वही न्याय जो है बैंक रिटायरीज के साथ किया जाए। उन्होंने पर्टिकुलरली स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा जी और आईबीए के चेयरमैन उस समय राजकिरण राय जी थे, उनसे स्पेशली कहा कि इनका पेंशन अपडेशन किया जाए। लेकिन बड़ा अफसोस है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो बैंक मैनेजमेंट की संस्था है, वो अभी तक वो हमारा पेंशन अपडेशन नहीं कर रही है। उसके बजाय उन्होंने अभी एक एक्स ग्रेशिया का जो है हम लोग को बेनिफिट दिया है, जो बहुत छोटा है, जो पेंशन अपडेशन के मुकाबले कुछ भी नहीं। 3 लाख करोड़ से ऊपर का पेंशन फंड बैंकों में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा पेंशन अपडेशन नहीं किया जा रहा। जबकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजटरी प्रोविज़न करते हैं, हर पे कमीशन के साथ में उनका पेंशन का रिवीजन हो जाता है। तो हमारी मांग ये है कि बैंक एम्प्लॉयज़ का भी रिटायरीज का पेंशन रिवीजन होना चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन एक यूएफबीआरओ बनाया है, जिसमें 6 घटक शामिल हैं। और उस संगठन की तरफ से जयपुर में अभी 14 तारीख को धरना दिया गया। आज 21 तारीख को लखनऊ में इलाहाबाद बैंक के प्रांगण में शाम को हजरतगंज में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें आप सब लोग शामिल होंगे। करीब 500 से 1000 के बीच में हमारे बैंक रिटायरीज वहाँ पहुँचेंगे, 80 से 85 साल की उम्र तक के लोग। उसके बाद 27 सितंबर को दिल्ली में धरना है। उसके बाद पूरे देशव्यापी आंदोलन हम लोग मुख्य शहरों में इस तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन करने जा रहे हैं। और जैसे हमारे साथियों ने बताया है कि ज़रूरत पड़ेगी तो राजघाट पर बैठ करके अगर आमरण अनशन करना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हम लोग वो भी करेंगे। तो हम बैंक रिटायरीज जो है, हम लोग रिटायर्ड जरूर है, लेकिन हम लोग टायर्ड नहीं है। हमारे जोश में कोई कमी नहीं है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी मांगों को लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि लखनऊ हमारी राज्य का एक महान अधिवेशन हो रहा है, 5वां अधिवेशन है, इसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं। शाम को आज हम अपना इलाहाबाद बैंक के परिसर में एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं,
इसके अंदर हमारा जो है धरना होगा और डेमोन्स्ट्रेशन होगा। हमारी जो भी मांगे, जैसे अभी बताया जैन साहब ने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, कि पेंशन अपडेशन है और हम डायरेक्ट डायलॉग चाहते हैं जो हमारी बड़ी संस्था है इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में हमने अपने एजुकेशन में अभी पीछे हम पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। हम 150 से ज़्यादा MP से मिल चुके हैं और 10-11 केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं, इंक्लूडिंग गडकरी जी, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह जी, और उनसे मिलकर के हम लोगों ने गुहार लगाई है अपनी कि हमारी पेंशन अपडेशन जो पिछले 25 साल से नहीं हो पा रही है उसको कराएं। अगर वो नहीं हो पाएगी तो हम अपने इसको प्रोग्राम को बड़ा करेंगे और सघन करके उसको, जैसा भी बताया कि हम भूख हड़ताल तक भी जा सकते हैं। हम लोग बैठ करके कल अभी जंतर मंतर पर हमारा 27 तारीख को भी प्रोग्राम है दिल्ली में, वहाँ भी हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं होगा तो हम राजघाट पर बैठ जाएंगे, परमानेंट अनशन करेंगे, लेकिन हम अब इस बार पेंशन अपडेशन और अपनी मांगे मनवा देंगे। सर, इसके लिए ज्ञापन आपने कब दिए थे? हमने ज्ञापन जो है वो सारे 110 MPs को दिया, सारे टोटल 750 मेंबर्स पार्लियामेंट को दिया, जब पार्लियामेंट अभी बंद हो रही थी, ख़त्म हो रही थी उससे पहले। उसके बाद में अब नई पार्लियामेंट आ गई है तो हम यही प्रोग्राम फिर दोबारा शुरू करेंगे, हर MP को देंगे, प्लस उसके साथ में केंद्रीय मंत्रियों को भी देंगे। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? हमें आश्वासन ये मिला है कि आपका जो इशू है वो जायज़ है, पेंशन अपडेशन होनी चाहिए। इवन निर्मला सीतारमन जी ने माना है कि आपकी 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या कमी है, कहाँ रुके हुए, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अगर होगा तो बहुत जल्दी होगा।